फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आप ये टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के नियम। वैसे तो नाउन के नियम बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक दो दो करके मैं आपको नाउन के सारे नियम बताऊंगा। यानी वो रूल्स हैं, ये नाउन में वो मिस्टेक्स रहती हैं जो हमें समझ में तो नहीं आती है, परंतु वास्तव में सेंटेंस में मिस्टेक होती है। और यदि हमें सही नियम की जानकारी है तो वो गलतियां हम सही कर सकते हैं। और वे ये जो चीज़ है ये इंटर क्लास के लिए अति आवश्यक चीज़ है। वैसे आप किसी भी तैयारी के लिए आपको इसको समझना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। और यदि आपका टॉपिक, ये हमारा टॉपिक यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पर। देखिए लिखा हुआ है कुछ नाउन्स जैसे पोइट्री, सीनरी, एडवाइस, प्रोग्रेस, ट्रेवल, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, बेडिंग, बिजनेस, नॉलेज एटसेट्रा यानी इत्यादि सदैव सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये जो नाउन दिए हुए हैं ये यहाँ से पोइट्री से लेकर के और ये आपका ये नॉलेज तक और भी कुछ हैं, सब तो नहीं लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इसको देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे आगे टॉपिक, आपके सब समझ में आता जाएगा। तो ये जो इतने नाउन्स आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं, तो इसका नियम क्या है? ये सदैव सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात इनमें कभी भी आपको एस का प्रयोग नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? इसमें आपको कभी भी एस का प्रयोग इनमें नहीं करना है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है? इनके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, तो इनका जो वर्ब लगेगी इनके साथ वो सिंगुलर फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। अच्छा, दूसरा रूल्स देखते हैं। इनमें से कुछ नाउन्स का प्लूरल भी बन जाता है, तब प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यानी कुछ नाउन्स इसमें ऐसे हैं जिनका आप चाहें तो प्लूरल प्रयोग कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं, लेकिन तब उनका जो प्लूरल बनेगा वो एस लगाकर नहीं बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे इसमें एक नाउन दिया है आपका फर्नीचर, और यदि आप फर्नीचर का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फिर वो बनेगा पीसेस ऑफ फर्नीचर। यानी ये फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, ये इसमें एस लग जाएगी, पीसेस हो जाएगा, तब ये प्लूरल हो जाएगा। और अब ऐसी स्थिति में आप इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन ये लिखा है, तो यदि आपको आवश्यकता पड़ती है कि हमें इंफॉर्मेशन को प्लूरल में ही प्रयोग करना है तो उसका प्लूरल बनता है आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके साथ भी फिर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। एक और नाउन है नॉलेज। नॉलेज का जो प्लूरल होता है, यदि आप चाहें तो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तो इसके साथ भी आप ऐसी स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्रेस, उन्नति, इसका प्लूरल होता है स्टेज ऑफ प्रोग्रेस। यानी ये एस यहाँ लगती जा रही है, इससे ये आपके नाउन प्लूरल होते जा रहे हैं। तो इसके साथ यदि आप स्टेज ऑफ प्रोग्रेस लिख देते हैं तब आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सीनरी ये लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सिंटैक्स में पूछा जाता है, सेंटेंस इससे संबंधित गलतियां आ जाती हैं। यानी सीनरीज लिखा होता है, जो कि गलत है, एस तो इनमें लग ही नहीं सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमें सीनरी का प्लूरल लिखना है तो उसका लिखेंगे आप सीन्स, द सीन्स, ये प्लूरल हो जाएगा, और इसके साथ आप वर्ब का प्लूरल फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा नियम है, कुछ नाउन्स में एस लगा होता है किंतु वे सिंगुलर होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र, फिजिक्स, मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, न्यूज, गैलोज, मीजल्स, मम्स, रैकेट्स, बिलियर्ड्स, डाउट्स, ट्राउट्स। इनमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक नाउन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में एस लगा हुआ है। और आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि यदि नाउन में एस लग जाता तो फिर वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इनके साथ, इन नाउन्स के साथ ऐसा नहीं है। ये एस जरूर लगा है इनमें, लेकिन परंतु ये सिंगुलर हैं, और जब ये सिंगुलर हैं तो फिर क्या लगा है? इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है,
और वो नाउन ये है। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि ये जो नाउन लिखे हुए हैं, पुनः एक रूल नंबर 1 को देखते हैं। ये जो नाउन लिखा है पोट्री से लेकर के नॉलेज तक, इसके अलावा और भी ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो इनमें आपको कभी भी एस का प्रयोग नहीं करना है, पोट्री से लेकर के नॉलेज तक वाले नाउन में। और जो वर्ब आएगी इनके साथ वो हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लिखा जाएगा। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि इनको प्लूरल करना है या ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि इनको प्लूरल करना पड़े, तो फिर आप इस प्रकार से इनका प्लूरल करेंगे। फर्नीचर का पीसेस ऑफ फर्नीचर, इंफॉर्मेशन का आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज का ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, प्रोग्रेस का स्टेज ऑफ प्रोग्रेस और सीनरी का द सीन्स ऑफ। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तब फिर इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। तो फिर इनके साथ फिर आप प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब का। और तीसरा रूल ये कहता है कि ये जो नाउन यहाँ से पॉलिटिक्स से लेकर के आप ड्रॉट्स तक दिख रहे हैं, इनमें सब में एस लगा हुआ है, प्लूरल दिख रहे हैं, परंतु वास्तव में ये सिंगुलर है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का आपको प्रयोग करना है। तो इन रूल को आपको निश्चित रूप से लिख लेना चाहिए, क्लिक करके इनको आप लिख लेना। अब देखते हैं कि इन नियम की मदद से ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको सही कैसे किया जाए, इनमें क्या गलतियां समझें। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जो सेंटेंस नंबर 1 है इसमें ये आ गया इंफॉर्मेशन। अब रूल क्या कह रहा है, ये देखिए आपका इंफॉर्मेशन है। रूल ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन में एस तो लग ही नहीं सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, पहली चीज तो इसका आप ये एस जो लगा हुआ है इसको आप मिस करेंगे, ये हटा देंगे। और दूसरी बात फिर क्या कह रहा है वो नियम कि सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, जबकि आप देख रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है आर। तो ये भी आप मिस्टेकन है, तो इसको भी हटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे आप एज। तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू इज रॉन्ग। और अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें, और यदि आप चाहते हैं कि आपको प्लूरल ही करना है तो देखिए दूसरा तरीका ये है इसका कि आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन की जगह द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू, और लेकिन फिर प्लूरल वर्ब तो फिर आर का आर ही रहेगा। तो फिर सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू आर रॉन्ग। तो ये दो प्रकार से सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज द मास्टर ऑफ मैनी नॉलेज। ये गलती दिखाई दे रही है, ये लगा है आपका नॉलेज, नॉलेज इसमें ऐसा नहीं लग सकता है। तो ये इस प्रकार से हो सकता है सही कि एक तो आप इसकी एस हटा दीजिए तब सही है, या नॉलेज कह दिया आपको प्लूरल करना है तो फिर ऐसे लिख सकते हैं ये ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, यानी इसको चाहे तो आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, ही इज द मास्टर ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ही इज द मास्टर ऑफ मैनी के बाद ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तब भी सही हो जाएगा। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी है क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही के हिसाब से आई है, ना कि नॉलेज के हिसाब से। तो ये सेंटेंस को आप दो प्रकार से सही कर लेंगे, एक तो एस हटाकर और दूसरा नॉलेज की जगह ब्रांचेस ऑफ नॉलेज लिखकर। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, प्रोग्रेसेस हैव मेड यू ग्रेट। देखिए ये लिखा होगा इसमें प्रोग्रेस, कहीं पर प्रोग्रेस ये लिखा है प्रोग्रेस, तो इसमें भी एस नहीं लगा सकते, ये जो एस लगी है। तो सही करने के लिए क्या करिए, पहली चीज आप इसका जो एस है वो एस हटाइए, और दूसरी बात सिंगुलर फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा हैज। तो इतना आप कर देंगे फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी प्रोग्रेस हैज मेड यू ग्रेट। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने 3 सेंटेंस सही कर लिए हैं। चौथा देखते हैं, लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच आर ओवर। अब देखिए इसमें इनिंग्स आ गया है, ये है आपका इनिंग्स, ये इसके अंतर्गत आ गया। नियम क्या कह रहा है कि इसमें एस तो रहेगा परंतु वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगी, जबकि इसमें क्या है, इसमें लगा हुआ है आर। तो ये इनिंग्स सही है, इनिंग्स तो इनिंग्स लिखी जाती है, इनिंग्स मान होती है पारी,
लेकिन जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, सिंगुलर प्रयोग होगी। तो फिर सिंगुलर के लिए आप इसकी जगह क्या, जब आप यहाँ पर इज लगा देंगे तो फिर ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच इज ओवर, यानी मैच की अंतिम पारी समाप्त हो गई। तो आपने 4 सेंटेंस कर लिए, 5वां देखते हैं। मम्प्स आर एन इन्फेक्शियस डिसीज, मम्प्स एक संक्रामक बीमारी है। तो इसमें देखिए क्या है, मम्प्स देखिए कहाँ है आपका, ये है मम्प्स। इसको तो ऐसा लगा कर लिखना ही है आपको, मम्प्स तो लिखना ही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जबकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आर, तो ये आर गलत है और इसके हिसाब से सिंगुलर लगेगा। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे आप, ये गलत है और इसकी जगह आप कर देंगे इज। तो फिर बन जाएगा सेंटेंस, मम्प्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ये भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। 6वां देखें, बिलियर्ड्स आर नॉट एज पॉपुलर एज क्रिकेट इन इंडिया, यानी बिलियर्ड्स से खेल का नाम है, बिलियर्ड्स भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि क्रिकेट। देखिए क्या गलती है, बिलियर्ड्स, ये है बिलियर्ड्स आपका जो कि खेल का नाम है, और ये तो बिलियर्ड्स लिखा ही जाएगा, इसमें तो एस लगा, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो इसके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी यहाँ पर आर है उस जगह आपका हो जाएगा, ये तो गलत है, यहाँ पर कर देंगे आप इज। तो सेंटेंस हो जाएगा, बिलियर्ड्स इज नॉट एज पॉपुलर एज क्रिकेट इन इंडिया। तो 7वां सेंटेंस देखते हैं, माई फादर बॉट फाइन फर्नीचर्स, फर्नीचर्स ये लगा हुआ है आपका फर्नीचर, इनमें तो एस लग ही नहीं सकता है, तो जबकि इसमें एस लगा हुआ है। तो आप सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एस जो है वो मिस कर देंगे, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे और आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, माई फादर बॉट फाइन फर्नीचर। और यदि प्लूरल करने की आवश्यकता होती तो फिर कर देते, माई फादर बॉट पीसेस ऑफ फाइन फर्नीचर, फिर ऐसा हो जाता यदि आपको प्लूरल करना होता, लेकिन चूंकि करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इतना ही रहने दें। 7वां, इकोनॉमिक्स आर टॉट इन अवर स्कूल, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये एस लगा हुआ है, एस लगा रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा। तो फिर क्या होगा, जहां पर ये आर लगा हुआ है इसकी जगह क्या कर लेंगे, इज। तो सेंटेंस बन जाएगा, इकोनॉमिक्स इज टॉट इन अवर स्कूल, इकोनॉमिक्स में होता अर्थशास्त्र, हमारे स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। ये भी सही हो गया फ्रेंड्स। 9वां सेंटेंस देखते हैं, दिस न्यूज हैव प्लीज्ड मी मच, न्यूज देखिए कहाँ है, न्यूज, ये एस लगी है लेकिन है सिंगुलर, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगी और सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी तो है, तो प्लूरल के साथ लगती है आप जानते हैं, तो इसकी जगह आप किसका प्रयोग कर देंगे, हैज का। तो सेंटेंस बन जाएगा, दिस न्यूज हैज प्लीज्ड मी मच, ये भी सेंटेंस आपका सही हो गया। 10वां सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक द पोएट्रीज, पोएट्रीज इज द प्लूरल ऑफ पोएट्री। आप जानते हैं जो पोएट्री शब्द है वो पोएट्री का प्लूरल बना हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्लूरल तो एस से बन ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, इसमें एस लग ही नहीं सकता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पोएट्रीज है इसकी जगह आप लिख देंगे पोएट्री, या तो आप पोएट्री कर दो या प्लूरल ही करना है इसका, तो आप पोएम्स लिख सकते हो, क्योंकि पोएट्री का जो प्लूरल होता है वो पोएम्स होता है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आई लाइक दी पोएट्री, ये सेंटेंस आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो रूल्स हमने 3 लिखे हैं आप इनको नोट जरूर कर लें, और उनकी मदद से फिर और भी सेंटेंस मैं आपको डालूंगा जिनको आपको सही करना है और आप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो मेरे इस चैनल क्रिस क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसको आप लोग लाइक भी करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें। फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं प्रतिदिन यहाँ से आगे के 2-2, 3-3 रूल्स करके आपको प्रतिदिन कम से कम एक टॉपिक अवश्य डालूंगा। इसी के साथ बेस्ट लक ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।